छोड़िए अब गाजर का हलवा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गाजर का हलवा छोड़ आप बार बार इसी रेसिपी को बनाएंगे, वो भी गाजर से। रेबड़ीदार और स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बिना चीनी का इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। सर्दी में सभी कटोरी के साथ साथ चम्मच भी चाट के खाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम गाजर लिया है। गाजर को अच्छी तरह से धोकर मैं छील ली हूँ। आप छील करके भी धो सकते हैं। उसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे गाजर को ग्रेट कर लेना है। जितना भी आपको बनाना होगा उस हिसाब से गाजर लीजिएगा। आपको अब घंटों किचन में खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम सब हलवा जो बनाते हैं ना, उसे बनाने के लिए हमें कई कई देर घंटों किचन में खड़े होना पड़ता है। आप इस वीडियो को देख करके जरूर बनाइएगा। ये स्वादिष्ट रेसिपी खाकर मजा भी आएगा और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ग्रेटर के मोटे वाले साइड से मैंने यहाँ पे गाजर को ग्रेट कर लिया है। थोड़े से गाजर को मैं यहाँ पे निकाल कर इसे साइड में रख दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल मैं आगे करूँगी। चलिए इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे ग्रेट किए हुए गाजर को इसे भी साइड में रख देना है। आधा कप मैं यहाँ पे चावल ली हूँ, यानी कि अरवा चावल, जिससे हम खीर वगैरह बनाते हैं। आप जिस भी चावल से खीर बनाते होंगे उस चावल का इस्तेमाल कीजिएगा। उसे आप 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगोकर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि चावल आपके सॉफ्ट हो जाए और आपको रेसिपी बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और फटाफट ये रेसिपी बन जाए। यहाँ 20-25 बादाम ले ली हूँ। आलमंड बादाम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कैश्यू नट भी ले सकते हैं, यानी कि काजू। इसे भी मैं आधे घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दी थी। अब यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हमें चावल को डाल देना है जो अभी हमने भिगो कर रखा था। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आलमंड को भी डाल दे रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स और फैमिली वालों के साथ। मैं यहाँ पे चावल और आलमंड को ग्राइंड कर ली हूँ। ग्राइंड करते समय अगर दिक्कत आए तो 1 चम्मच आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। सारी तैयारी आप करके रख लीजिएगा। उसके बाद आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे पैन में घी डाल ली हूँ। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा फिर ग्रेट किए हुए गाजर को इसमें डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम हाई ही रखना है और ग्रेट किए हुए गाजर को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे गाजर को भून ले रही हूँ। इस तरह से जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपको गाजर का हलवा भी फेल लगेगा इसके सामने। जब आप खाएंगे और इसे बना करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जैसे ही गाजर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ तो हमें यहाँ पे डाल लेना है गुड़ का पाउडर, यानी कि जैगरी पाउडर। मीठा आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन आधा कप मैं यहाँ पे जैगरी पाउडर ली हूँ। ये ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अब इसमें से 2-3 चम्मच मैं इसी कटोरी में छोड़ दी हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे गुड़ का पाउडर डालना है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। गाजर में डालने के बाद इससे थोड़े बहुत पानी भी रिलीज हो जाएँगे। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर दीजिएगा इस स्टेज पे। और जैसे ही डालते आपके गाजर जो है ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। जैसे ही आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर डालिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से गाजर जो है ना आपका सॉफ्ट हो जाएगा। इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि नारियल का बुरादा। अगर फ्रेश नारियल हो तो आप उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें यहाँ पे इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए फ्लेम को यहाँ पे लो कर दीजिएगा। यहाँ पे इन सभी बातों का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा। ये प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करना है। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है और इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जैसे ही लगे कि आपको सभी चीज़ बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए हैं, उसके बाद आप यहाँ पे दूध डाल लीजिएगा। दूध आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूध भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ मैं यहाँ पे आधा किलो दूध का इस्तेमाल की हूँ और पहले से उबला हुआ दूध मैं ली हूँ। दूध आप मलाई के साथ भी ले सकते हैं और इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे उसी ग्राइंडिंग जार में जिसमें हमने चावल को ग्राइंड किया था ना, उसमें से हमें यहाँ पे चावल और बादाम वाला पेस्ट को डालना है और उसी ग्राइंडिंग जार में 1 से 2 चम्मच दूध और डाल लेना है।
तो चलिए मैं इसी ग्राइंडिंग जार में 1 से 2 चम्मच दूध डालकर और फिर इसे भी इसी में डाल दे रही हूँ गाजर के साथ में, देखिए। कुछ इस तरह से इन सभी चीज़ों को डालेंगे और मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और इसे हमें कुक कर लेना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा इस रेसिपी को बनाने में। तो एक बार मेरी इस स्वादिष्ट रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बचा हुआ जो गुड़ का पाउडर है ना, मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, क्योंकि अभी हमने दूध डाला है ना, तो दूध डालने के बाद इसका मिठास थोड़ा-सा कम हो गया है, तो उसे भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से, फ्रेंड्स, मैंने बोला कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा रखना होगा। तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। लीजिए, सुपर टेस्टी हमारा ये गाजर का खीर बन कर के तैयार हो चुका है। घंटों का काम हो गया ना मिनटों में, खाने में भी स्वादिष्ट, और सभी कटोरियों के साथ-साथ चम्मच भी चाट-चाट के खाएँगे और कटोरियाँ तो भर-भर के खाएँगे। इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। गाजर का हलवा तो आप लोग कई बार बनाए होंगे, खाए होंगे और सर्दी में बनाते भी होंगे। पर एक बार मेरे इस तरीके से ये गाजर की स्वादिष्ट खीर बना कर के देखिएगा, बिल्कुल रबड़ीदार बनेगी। आपको मार्केट से खोआ वगैरह लाकर मिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना कितनी स्वादिष्ट और आसान बनाने में? आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जाते-जाते फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। Okay, thanks for watching. Bye bye and take care.